कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, आप परम सौभाग्यशाली हैं। अपने इस चैनल को खोल कर देखने का प्रयास किया। यहाँ से हम जीवन यात्रा के अनमोल रत्न लौटाते हैं मित्रों। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। आपका प्रारब्ध यदि प्रबल होगा, आपके पक्ष में होगा, निश्चित रूप से आप वीडियो के अंत तक जाने की कोशिश करेंगे और जा भी पाएंगे। अन्यथा आप यही नहीं, बहुत सारे चैनलों को भगवान नाम से जुड़े हुए केवल खोल कर बंद कर देते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। आज बहुत ही शानदार प्रसंग कि माता सीता राम रावण युद्ध में भगवान श्री राम की विजय होने के बाद श्री राम से मिलने जाती हैं, तो वहाँ क्या प्रसंग होता है उससे हम बड़े ध्यान से सुने। वानर उस ओर पुकार उठे, श्री सीता रामचंद्र की जय। हनुमान उधर बोले उठे, श्री राजा रामचंद्र की जय। अब तो जय का तार बंधा, मानो जय जगत कर रहा है। पृथ्वी नव मंडल जल मंडल सब में जयकार भर रहा है। वृक्षों में ऐसी वायु चली जो फूली, अंगन समाती थी इस समाचार को बार बार कौशलपुर तक पहुँचाती थी। फिर लौट वहीं पर आती थी, शिविका का वस्त्र हटाती थी। जग जननी का प्रिय दर्शन कर सौरभ से भर भर जाती थी। रोक सका कभी दल नहीं मन की तरल तरंग, दौड़ा दर्शन के लिए पिछली जय के संग। प्रभु बोले शिविका ठहराओ पैदल, सीता को आने दो उत्साही वानर मंडल को। दर्शन का लाभ उठाने दो, जी जान लड़ा कर जय बने उन भक्तों से लज्जा कैसी। वनवासी जीवन है जिसका, उसको राजसी छटा कैसी। इस आज्ञा ने पाल की रुकवा दी, अविलंब बाहर आई मुदित मन जग जाया जगदम्ब। जो ध्यान चल फाड़ के हो रवि प्रकाश, त्यों जननी की ज्योति से चमके मही आकाश। चतुरांचल चक्षुएं चकित चितय चहु और, रामचंद्र मुख चंद्र की सचमुच बनी चकोर। सोचा हनुमत ने तभी आज, देव अनुकूल स्वामिन के लिए ले जाऊं कुछ फूल। उस ओर भक्ति से भरे हुए बजरंग चल दिए उपवन को, इस ओर वियोगिनी ने आकर देखा अपने जीवन धन को। पर जीवन धन ने अपना मुख दूसरी ओर कर लिया, वहीं मानो निजे मन के भावों को भामा पर प्रकटित किया। पति मन की सब भावना गई जान की जान, सोचा जो सोचते वे करूं विधान। अपने चरित्र का चमत्कार दुनिया को दिखलाना होगा, पृथ्वी में अग्नि को अर्पण कर वे देही बन जाना होगा। पावक यदि मेरी साक्षी दें तो सब कलंक मिट सकता है, ज्वाला ही में जाकर सोना पहले से अधिक दमकता है। ये सोच लखन को आज्ञा दी, देवर तुम आज्ञाकारी हो। अब भी आज्ञा का पालन कर मेरे सच्चे हितकारी हो। तुम मुझको माता कहते हो तो आज्ञा अंगीकार करो, अति शीघ्र जलाओ ज्वाल यहाँ कुछ सोचो मत स्वीकार करो। आज्ञाकारी का भला आज्ञा सकता टाल, जो आज्ञा के लखन ने वहीं लगा दी ज्वाल। जो ही लपटों को बड़ा वेग और विस्तार, जग जननी जगदम्बिका कहने लगी पुकार। दुनिया के अविश्वासियों को है ज्वाले उत्तर देना, तुम मन से भी पापिन हो मैं तो बस मुझे कर देना तुम। ये कहकर लिपटी लपटों से कपितल पर छाया खेत, वहाँ ये घटना ये घटी प्रकट में थी, पर गुप्त और था भेद वहाँ। ये दंडक वन का है प्रसंग, पावक में सिया समाई थी। प्रभु आज्ञा से लीला करने छाया की मूर्ति बनाई थी, इस कारण असली बनने को नकली प्रतिबिंब जलाने को। ज्वाला में कूदी जग जननी जग का संदेह मिटाने को, इसी समय पुष्पों से आए श्री बजरंग। दंग रह गए देख कर ऐसा रंग।
सुना जभी सुग्रीव से माँ का अग्नि प्रवेश, सहा ने आत्मा से गया मन का दारुण क्लेश। लाल लोचनों से हुई प्रगट क्रोध की ज्वाल, भ्रगुटे कुटिल कराल कर बोले उठे रघु तत्काल। रघुराज आप स्वामी मेरे, कहना कुछ नहीं आपसे है, मुझको तो आज युद्ध करना इस भीषण अग्निताप से है। यह ध्यान रहे अग्निदेव है आज तुम्हारा भला नहीं, यदि माता को दो तुम तो फिर तुमसे शत्रुता नहीं। अन्यथा शापत मारुत की है विधि की, हरि की शंकर की है, भक्षण कर लूँगा तुमको भी सौगंध मरोवर की है। मुँहमंडल होगा खंड खंड आकाश रसातल जाएगा, जय पाकर अग्निलोक तक पर माता को बेटा लाएगा। पृथ्वी की पंच तत्व वाली सब सृष्टि मिटाई जाएगी, चार ही तत्व से सब जग की रचना रचवाई जाएगी। इतना के झपटे उधर जभी वीर बजरंग, तभी बदलता अग्नि का देखा सबने ढंग। फिर देखा विचित्र मूर्ति लपटों में बनती जाती है, वह मूर्ति जगत की जननी को जगपति के सम्मुख लाती है। सीता को प्रभु के अर्पण कर क्षण में वह मूर्ति विलीन हुई, मिट गया अंधेरा यश का प्रगटित यश प्रभा नवीन हुई। मानव विमुक्त हो माया से फिर रूप रमा का दमका है, अग्निदेव की साक्षी से सतवंती का सत चमका है। श्री बाएं दिश्यव वे देही दाएं, रघुवीर सुहाते थे, बड़वागी थे श्री पवन तने चरणों पर पुष्प चढ़ाते थे। शोभा युगल स्वरूप की थी इस समय अपार, गुप्त प्रकट सब शक्तियाँ होती थी बलिहार। उसी समय पर लोक से विजय बधाई है, दुआए सूक्ष्म शरीर से दशरथ रघुकुल के। कितने ही अनुभवशील पुरुष यह गुप्त रहस्य जानते हैं, जग में दो रूप स्थूल सूक्ष्म कहते हैं और मानते हैं। निश्चय ही जीव स्थूल छोड़ कुछ काल सूक्ष्म में मानते हैं, जब अवधि सूक्ष्म की हो समाप्त तब दशा दूसरी कहता है। दशरथ जब गए सूक्ष्म जग में, वासना राम दर्शन की थी, अतएव अवस्था रही वही जो काया के बंधन की थी। आई उसी भावना से अभिलाषा पूरी करने को, नैनामृत जब की धारा से व्याकुल मन का घट भरने को। योग दृष्टि से वेद ये जान गए, सब राम पिता पुत्र में हो गया शिष्य और प्रणाम। मुस्कुराते हुए पिता बोले अब रही न शेष कामना है, इस रूप माधुरी को पाकर पूरी हो गई वासना है। जीना मरना सब सफल हुआ तज कर पाकर फिर आज तुम्हें, अब मैं तुम में ले होता हूँ देकर आत्मा का राज तुम्हें। ये सच्ची सांत्वना थी प्रकृति प्रपंच विहीन, पूर्ण सिंधु में बिंदु वह हुआ इस तरह लीन। तदुपरांत सुरपति सहित शिव आज आए पास, प्रभु गण गाने लगा तब सुर दल सोल्लास। कपिदल को सुर सुधा से जीवन मिला नवीन, राक्षस जिए न इसलिए हरि में हुए विलीन। पेट विभीषण ने किए रत्न अनेक प्रकार, बांट दिए साथियों को प्रभु ने कर सत्कार। रखा अपने कार्य को केवल पुष्प ज्ञान, राजे सीता लखन युद्ध उस पर कृपा निधान। थे असंख्य कपिभाल जो आज्ञाकारी दास विदा, उन्हें करने लगे सादर रमा निवास। बोले जर्प के नाते ने मन का वह नाता जोड़ा है, जिस नाते के आगे जग में जग का नाता सब थोड़ा है। जीवन अर्पण कर देने को जो नाता तत्पर रहता है, दुनिया के सारे नातों में वह नाता बढ़कर रहता है। हम दो भाई व्याकुल विवल वन वन में मारे फिरते थे सीता सी रत्न मंजरी को। निर्धन दुखियारे फिरते थे ऐसे दुर्दिन में साथी वन तुमने, जो जान लड़ाई है उस सहायता की रामचंद्र कर सकता नहीं बढ़ाई है। सच तो यह है तुमने जग को स्वर्गीय धर्म से खिलाया है, उपकार किस तरह करते हैं ये नरदल को दिखलाया है। तुमने ही रावण मारा है, सीता का कष्ट निवारा है, मैं नाम मात्र का विजयी हूँ, वास्तव में काम तुम्हारा है। जाओ ये पर इतना ध्यान रहे, मेरा मन मेरा धाम तुम्हारा है। अब तक तुम रहे राम के थे, पर अब कैसे राम तुम्हारा है। प्रेम भरे ये शब्द सुन हुए सभी सानंद, चले भक्ति का दान लेके जय रघुकुल चंद। चले भक्ति का दान लेके जय रघुकुल नंद।
हनुमत सुग्रीव विभीषण आदि प्रभु के अनुरागी अतिशय थे, वे साथ न जाते थे, इतने वे खबर प्रेम में थे। तब उन्हें अवध ले चलने को लाचार, अवध के नाथ हुए श्री जाम्बुवान अंगद आदि रह सके न ये भी साथ हुए। इस प्रकार ने जनों को लेकर अपने साथ सुमर गजानन गौरी शुभ चले अवध रघुनाथ। चित्रकूट के निकट जब पहुँचा पुष्पक यान, तब बोले हनुमान से कृपा सिंधु भगवान। रहा एक दिन अवध में पहुँचो अवध प्रदेश, जिगिर परम प्रिय भरत को पहुँचाओ संदेश, जो आज्ञा कहकर चले पवन तने सानंद। वाल्मीकि मुनि के मुनि से इधर भेटे रघुकुल चंद। मुनि बोले जग को अभी मिला नहीं विश्राम, अभी हुआ ही है कहाँ रावण का वध राम। माया का सागर चौंदिसे उसमें शरीर ये लंका है, बैठा है अहंकारी रावण जो बजा रहा निज लंका है। अन्नाद स्वार्थ का है इसमें आलस है कुंभकर्ण, भगवन वध करो कृपा शरसेन का तो हो बार हरण भगवन। जन का जब इस भांति हो पूर्ण सफल सब काज, तुम मेरे अपने अवध में करो बैठ कर राज। दिन गिनते थे अवध के अवधपुरी के लोग, इधर भ्रात को भ्रात का तुझे हुआ वियोग। बिखर रहे हैं केस सब हे शरीर बेहाल, सोच रहा है हृदय में के का लाल। हे मन संयोग समय आया नहीं वियोग सहोगे तुम, मस्तिष्क खुशी का दिन आया वो भी विक्षिप्त रहोगे तुम। रघुराई का ना सुनकर पाँव कब दौड़े जाओगे, हाथों कब उन चरणों की सेवा का लाभ उठाओगे। इतने में गिरने लगी नैनों से जलधार, मन ही मन देने लगे अपने को धिक्कार। सोचा जिसकी माठ पूर्वक छोटे को राज्य दिलाती है, दासी की बातों में आकर अग्रज को बन भिजवाती है। विषय संविरोध की बूटी को जो सुधा समझ कर पीती है, दुनिया देखे उसकी संतति ऐसे रो रो कर जीती है। जिस घर में राज्य फूट गा हो उजड़ ही वे घर होता है, रत्नों का भी भंडार वहाँ कंकड़ या पत्थर होता है। इसी समय आया इन्हें एक चित्र का ध्यान, माता सुमित्रा अवध हैं तुमसे स्वर्ग समान। माता हाँ तुम माता हो सच्ची, माता कहलाती हो इस सोने सघन विपिन में तुम सिंघनी समान सुहाती हो। रघुकुल की महिलाओं में तुम आदर्श बखानी जाती हो, जो सौतेले की सेवा में निज सुत को साथ पठाती हो। जिर्ग जिस घर में ऐसी मात हो वह देव स्थान हो सकती है, उसी के लक्ष्मण सी संतान। लक्ष्मण तो सच्चा भाई है, भाईपन हो तो ऐसा हो, 14 वर्षों के तप वाला नर जीवन हो तो ऐसा हो। तो वह है वन के कांटों को फूंकों से जोगी उड़ाता है, भाई की सेवा के पथ में आँखों को हर रोज बिछाता है। सुन चुका भरत जिन कानों से रण में तुझ पर बीती थी जो, मेरे विचार से जीवन था तेरे वह शक्ति लगी थी जो। इसलिए अनुज है धन्य तुझे, तूने वीरोचित कर्म किया, संसार सदा शिक्षा लेगा पालन ऐसा सद्धर्म किया। पर मैंने हाय जन्म लेकर इस जग में कौन भलाई की, एकांत तपस्या की लेकिन सेवा क्या की रघुराई की। अब भी मनुआ हो जा सचेत, किस दिन को कर्म क्षेत्र है, यह इस बार चौकना मत भाई जब तुम पर दिव्य नेत्र है। योगी की भांति देह तज करे आत्मा के तार मिलाने हैं, आराध्य देव के चरणों में प्राणों के फूल चढ़ाने हैं। पर नहीं भूल है ये पूजा होगी उनको स्वीकार नहीं, तो रक्षक है अवध तिलक तन पर तेरा अधिकार नहीं। अते पवन जल सूर्य चंद्र इन सबको साक्षी करता हूँ, प्रभु के चरणों की शपथ सहित अंतिम प्रणय ही करता हूँ। 14 वर्षों की अवधि बिता यदि नाथ अवध में आएंगे, तो इस शरीर को छोड़ प्राण उनको चरणों में आएंगे। ऐसी ही हट उठानी है ये अभिलाष जग रही है, ये हृदय बलिष्ठ बने रहना प्राणों की होड़ लग रही है। प्राणों को रख रही थी जब ये अंतिम टेक, तभी वहाँ पर आ गया बूढ़ा ब्राह्मण। एक रघुकुल के छोटे राजा का देखा शरीर सब जर्जर है, मारो सूरज के छिपने से रह गया। कमल को मिलाकर है वे काली मटियाली हल्कें, लटकी जो दाएं बाएं हैं भाई की वीरे वेदना में सचमुच बन गई घटाएं।
घर में तपसी की तरह देख भरत का वेश, ब्राह्मण भूला अपने को पुलकित हुआ विशेष। बोला राजर्षि सुनो, जिसका तुम ध्यान रात दिन करते हो, जिसके दर्शन को भरत राजमाला पर घड़ियां गिनते हो। पुष्पक पर वानर मंडल में अपनी छटा दिखाता है, लक्ष्मण सीता के सहित वही अवदेश अवध में आता है। मधुर वचन यह विप्र के थे, मधुर रस की धास मरते ही विरही में हुआ नवजीवन संचार। बेहर्ष बड़ा उल्लास बड़ा कवि से भी कहा नहीं जाता, लेखनी लिखे भी तो कैसे जब उससे उठा नहीं जाता। समझेंगे भावुक्त वक्त दशा श्री भरत, वक्त मधुमाते की भाई भाई जाने भाई 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 के नाते की। कहा भरत ने उसी क्षण होकर प्रेम विभोर, हे द्विजवर तुम कौन हो आए जो इस ओर। ये सुनते ही कभी छुप न सका, क्षण भर में बन अनुमान क्या गया। तब रामदास को उसी समय वे राम भक्त पहचान गया। हनुमत ने कहा सोचना दूं था यही काम भगवान मेरा, हे वक्त शिरोमणि भरत लाल करिए स्वीकार नमन मेरा। रोम रोम प्रमदित हुआ बड़ा, प्रेमोन्माद मिले अंजलि लाल से भरत लाल सालाल। क्या कहा उदित हो रहा सूर्य कष्टों की रात मिटाने को, तो आँखों तुम भी हो तैयार स्वागत का अर्घ चढ़ाने को। वह नरवर तुमने प्राण दिया, वे अमृत संदेश सुनाया है। हो सकता और भरत कवि युग युग तक ऋणी बनाया है। शांत अनेक प्रकार कर विविध प्रकार दे धीर, राय राघव के निकट विदा भांग बलवीर पाते यह सूचना। आते हैं श्री राम अवधपुरी बनने लगी एक अलौकिक धाम। श्री राम बिना जो रामपुरी श्रीहीन दिखाई देती थी, वे आज हर्ष से फूले उठी रंगाई दिखाई देती थी। जो कली कभी मूर्ख झाई थी, इस समय फूल पड़ी खिल गई। जिस जगह अंधेरा रहता था उस जगह धूप सी खिल आई। पतझड़ के पीले वृक्षों पर छाया मधुमास निराला था, माली को आया हुआ जान पत्ता पत्ता मतवाला था। सरयू की लहरें उठ उठ कर स्वागत के गीत सुनाती थी, वृक्षों की लता लहला कर फूलों का फर्श बिछाती थी। क्रव कूपों में भरा मानो अमृत सरीखा निये, तालाबों में आ गया चंद्र लोक का क्षीर। राम दर्श की प्रजा में ऐसी उठी उमंग, छोड़ छोड़ गृह कार्य सब चले भरत के संग। इतने में नेत्र शत्रुघ्न के आकाश मार्ग पर आते हैं, सानंद शब्द निकला मुख से अवदेश अवध में आते हैं। इतने में वह पुष्पक विमान कुछ और समीप उतर आया, टगटगी बांध देखा सबने नाव से भूमंडल पर आया। जय जननी जन्मभूमि में कहकर राघव ने शीश झुकाया, जब संपूर्ण साथियों के समेत पुष्पक पृथ्वी पर आया। तब शत शत घंटों से उसी समय रघुपति की जय जयकार हुई। फिर धीरे धीरे मेरे प्रभु ये मीठी सी झनकार हुई। उस समय उसे अवध तपस्वी की गति पर उपमा सबचा कर आती है, मानो सागर से मिलने को गंगा की धारा जाती है। जब चित्रकूट में था मिलाव तब विजयी थे श्री रघुराई, पर यहाँ चरण छोकर पहले जय भरत लाल जी ने पाई। दोनों के रूप सांवले थे, दोनों के तन पर गाथी थी 14 वर्षों के यातियों की एड़ी तक जटा स्वाती थी। जब मिले परस्पर दोनों ही दोनों को दर्शक भूल गए, श्री राम कौन श्री भरत कौन यह चतुरानन तक भूल गए। इस भ्रात मिलन ने रंग बदला जब अपने आप अयोध्या का, शारदा पुकार उठी तब यह भरत मिला अयोध्या का। गुरुपद रज मस्तक चढ़ा बेटे सबके साथ, फिर लक्ष्मण से स्त्र बोले श्री रघुनाथ। मैं सीता सहित प्रथम मछली माता से मिलने जाऊंगा, फिर छोटी तत्पश्चात बड़ी माता से मिलने जाऊंगा। सौमित्र सुमित्रा माता की सेवा में जब तक जाओ तुम, वे आतुर होंगी मिलने को उनके समीप हो आओ तुम। इतना सुनते ही चले लखन लाल निज धाम, तब बोले श्री भरत से रघुकुल भूषण राम। वनवासी वीर वानरों को हे बंधु शीघ्र ठहराओ तुम, इनके स्वागत सत्कारों का पूरा प्रबंध कर आओ तुम। ये मेरे सच्चे संगी हैं, इन सब का आश्रम हरना पहले, इनकी सेवा इनका आदर हे भरत लाल करना पहले। जो आज्ञा के चल दिए इधर भरत सानंद के कई माँ के उधर,
पहुँचे आनंद कंद वे देही, पैरों पड़ी प्रभु ने किया प्रणाम के गई, छाती लगा बोली बेटा राम, मेरी आज्ञा से तुमने संबंध वनों से जोड़ा है, मेरी ही आज्ञा से तुमने राज्य भरत को छोड़ा है। वे आज्ञाकारी हैं, वे आज्ञा स्वीकारी हैं, तो अब भी कुछ स्वीकार करो। ये अंतिम आज्ञा है मेरी, रघुनायक अंगीकार करो। मेरे मन की संपूर्ण ग्लानि है राम तुम्हें धो देना है, रघुकुल का पावन सिंहासन रघुकुल पति होकर लेना है। जो माता तुमसे राज छीन तुमको वन में भिजवाती है, वे ही माता वैजयी जननी अब राज मुकुट पहनाती है। ये कहते कहते जब ले आई वे ताज, तब माता से इस तरह बोले श्री हे रघुनाथ, सेवक ने तो केवल आज्ञा का पालन ही करना सीखा है, वन और राज्य की चर्चा क्या आज्ञा पर मरना सीखा है। वे आज्ञा भी सिर पर ली थी, ये आज्ञा भी सिर पर लूंगा। अभिलाषा नहीं मुकुट की है, पहनाती हो तो पहनूंगा, पर ये अवसर है नहीं मात राजा बन मुकुट पहनने का। ये दिन तो है श्री शरणों की रज, वो मस्तक धरने का। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मित्रों, साथियों, दोस्तों, यहाँ तक पहुँचकर सुन रहा हर पुण्यात्मा जिसका प्रारब्ध प्रबल है और पुण्य का उदय हुआ है, तो यहाँ तक पहुँचकर भगवान नाम संकीर्तन से जुड़े रहने का अवसर उसे मिला। यही कहूँगा, यहीं से नहीं कहीं से भी भगवान नाम से अवश्य जुड़ें। जीवन यात्रा का कोई निश्चित नहीं है कब किसकी जीवन यात्रा कहाँ तक जाए और कहाँ समाप्त हो जाए। इसलिए मित्रों, अनमोल रत्नों को बटोर लो। आत्मा के साथ यही रहेंगे, शरीर यहीं रह जाएगा। अगले वीडियो में बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम।